हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 29 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चों, तो जितना भी अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का अच्छा से रिवीजन करिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो जितना भी परिमेय संख्या है बच्चों, जितना भी परिमेय संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जितना भी परिमेय संख्या होती है बच्चों उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जितना भी परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। रूट अंडर 9 डैश संख्या है। तो बच्चों, रूट के अंदर जितना भी संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन बच्चों 9 जो है, रूट अंडर 9 जो है ये परिमेय संख्या है। तो ये कैसे परिमेय संख्या है बच्चों? तो देखिए, 9 जो है ये रूट से बाहर आ सकता है। तो 9 जो है रूट से कैसे बाहर आएगा? 3 बार में लग जाएगा 3, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा ना बच्चों, तो ये 3 बाहर आएगा। इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे रूट अंडर 9 का तो 3 बाहर आएगा। तो बच्चों, आपको आराम से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, रूट में देखना है। तो ये नहीं कि उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर बोल देंगे अपरिमेय संख्या, नहीं। रूट के अंदर 9 जो है ये बाहर आ जाएगा 3 निकल कर, तो इसलिए ये 3 जो है ये एक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है, ध्यान से करना है क्वेश्चंस को बच्चों। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2√3 प्लस √3। ठीक है, तो इसका सही सही क्या होगा? तो देखिए बच्चों, √3 जुड़ जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, √3 जुड़ के कितना 6 हो जाएगा, 6 रूट अंडर। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4x³ माइनस 12x² प्लस 3x प्लस 9 घात है। तो इसका सबसे बड़ा घात कौन सा है बच्चों? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, घात का मतलब होता है कि पावर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना है। तो सबसे हाईएस्ट घात कितना है बच्चों? 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, घात जब भी पूछेगा तो देखिएगा सबसे ज़्यादा किस में है, और जो रहेगा घात बच्चों वही हो जाएगा, जितना रहेगा वही हो जाएगा घात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। x² माइनस एक्स एक डैश बहुपद है। तो बच्चों हमें बताना है कि x² माइनस एक्स जो है ये किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, x के पावर में 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें, आपको जो है वो क्वेश्चंस का पीडीएफ भेज दिया जाएगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग फटाफट से जिनको भी चाहिए वीडियो देख लेने के बाद, ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। यदि सभी के लिए ये दिया गया है बच्चों, तो के का मान हमें इसे सॉल्व करके हमें के का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसे एक साइड सॉल्व करते हैं। तो x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद 2 को x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 को 3 से करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए बच्चों, बराबर के इधर और इधर x² प्लस kx प्लस 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेम रहने पर, बराबर के इधर और इधर सेम रहने पर साइन भी सेम और अंक भी सेम रहने पे कट जाता है। ठीक है, तो ये x इस x के साथ कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा बच्चों? सिर्फ बचेगा kx प्लस 6, और इधर कितना बचेगा, ये इसको जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5x प्लस 6। ठीक है, अब ये 6 से भी कट जाएगा क्योंकि ये और ये सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो k के साथ में जो x है बच्चों, ये वाला x, इसको हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे तो k बराबर 5 ऐसे करके, और ये वाला x बराबर के इधर आ जाएगा तो इस x के साथ कट जाएगा। तो k बराबर हम लोग का निकल कर
5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा गिजबिज सा हो गया है, आप लोग आराम से कॉपी में इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार फिर से इसे देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद का मतलब होता है बच्चों की पावर में कुछ भी होना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बहुपद है, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस एक्स ये भी बहुपद है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ये भी बहुपद है। ठीक है, इसे और भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ये भी बहुपद है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है बहुपद px ये दिया गया है, -9x + 9 का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक क्या होगा बच्चों, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना कि -9x + 9 है ना बराबर 0 हो जाएगा। इस 9 को हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे, इस 9 को बराबर के इधर भेज देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा कि नहीं। और इस 9 को भी हम लोग बराबर के इधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बटा में आ जाएगा, तो बटा में 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर बचेगा -x इतना बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और x से 9 कट जाएगा, तो x बराबर हम लोगों का 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो वह स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ग्राफ, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स डैश और एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए। वाई में कितना, एक्स में कितना बोल रहा है 0, तो एक्स यहीं पर रह जाएगा एकदम सेंटर पे। ठीक है, और वाई कितना बोल रहा है -4, तो -4 ये वाई है ऊपर जब जाएंगे तो हम लोग प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4, तो इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो पॉइंट हो जाएगा 0-4। ठीक है, 0-4 हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये किस एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है। ये पॉइंट जो है बच्चों किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक दिया है तो वह स्थित है। तो हमें बताना है फोर्थ चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थ चतुर्थांश, ये किस में स्थित है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, और ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं कहाँ पे है ग्राफ में। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस एक्स डैश वाई डैश और इसे वाई बोलते हैं। तो देखिए माइनस ये पॉइंट कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स इधर आ जाएगा -3, यहाँ पे -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है -4 कितना में वाई में, तो वाई में -4 मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे -4। ठीक है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे करके मिला लेंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा निर्देशांक, ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा बच्चों ये पॉइंट जहाँ पे दोनों मिल रहा है वो हो जाएगा -3 -4। ठीक है, ये पॉइंट तो किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का। के का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2। तो समीकरण ये दिया गया है, इसे हल करना है। तो के का मान हमें निकालने बोल रहा था, x बराबर 1 है और y बराबर 2। तो देखिए ये x 2 जो है गुना हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 जो है 2 से गुना होगा यहाँ, क्योंकि y बराबर 2 है, तो y के जगह पे जब 2 रखेंगे तो ये गुना होकर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 और ये 2 से गुना होके हो जाएगा 6। तो हम लोगों का k बराबर कितना आ जाएगा, 2 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x और y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए बच्चों 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आकृति की एक सतह में होती है, तो बच्चों आकृति जो होती है उसकी एक सतह में क्या होती है, तो केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, आकृति में जो पिक्चर फोटो देखते हैं हम लोग तो उसमें क्या रहती है, लंबाई और चौड़ाई, और कुछ भी नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, ऊंचाई तो रहती नहीं है आकृति में, फोटो में तो ऊंचाई नहीं होती है। मान लीजिए कोई चीज़ ये फोटो है तो इसकी एक लंबाई है और एक चौड़ाई, और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, एक न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण क्या होता है बच्चों, न्यून कोण तो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री, 90 से कम, 180। तो 90 डिग्री से कम को बच्चों हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से जो अधिक रहता है उसे अधिक कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री जो रहता है उसको समकोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो कहलाता है। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों कि तीनों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, यानी ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, और इसका जो कोण होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का कोण होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे छोटा कोण का मान होता है। तो समकोण और समद्विबाहु, तो देखिए बच्चों समकोण कोण कौन सा होता है, जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। बाकी ये कोण और ये कोण जो होगा बच्चों वो सबसे छोटा कोण होगा, और ये कोण जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये भी 45 और ये वाला हो जाएगा 90, तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो सबसे छोटा कोण जो होता है बच्चों वो 45 डिग्री का होता है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे छोटा कोण जो होता है बच्चों 45 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखिए बच्चों त्रिभुज के बराबर भुजा का बात कर रहा है, यानी कि बराबर भुजा यानी कि समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है, जिसका तीनों भुजा जो है बराबर है, और एंगल कितना होता है बच्चों, तो 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो सम्मुख कोण को जो होगा वो क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी सामने वाला कोण। जब समबाहु त्रिभुज का सभी कोण बराबर होता है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुर्थांश नहीं है। तो पहला ऑप्शन पतंग, दूसरा वर्ग, पिरामिड और आयतन। तो बच्चों पतंग कुछ इस तरह का शेप का इस तरह से दिखता है, रहता है पतंग। ठीक है, तो ये भी चतुर्थांश के शेप में है। ठीक दिख रहा, चतुर्थांश के जैसा ही है। पूछ रहा क्वेश्चन में चतुर्थांश कौन नहीं है। वर्ग भी चतुर्थांश के ही डिजाइन में होता है। उसके बाद पिरामिड, तो बच्चों पिरामिड जो है, पिरामिड वो कोणीय शेप का होता है। किस शेप का होता है, कोणीय शेप का। और आयतन भी जो है बच्चों वो भी चतुर्थांश है। तो एक पिरामिड जो हो जाएगा बच्चों वो चतुर्थांश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड जो होता है वो चतुर्थांश नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों अंततः कोणों का योग होता है। तो बच्चों ये हो गया चतुर्भुज, इसका सभी कोणों का जो योग होगा बच्चों, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर होता है कहलाते हैं। यानी कि दो कोण बच्चों जिसका योग जोड़ने पर मान लीजिए 45 डिग्री का है और जोड़कर 90 हो जाएगा, तो इस तरह के कोण को पूरक कोण कहा जाता है। ठीक हो बच्चों, पूरक कोण ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 से 20 तक का क्वेश्चंस इस वीडियो में किए हैं। अगले वीडियो में 21 से 40 तक
करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में और हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने मित्रों में बच्चों शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, तुरंत आपको हम पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।